नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। विराट पर्व का ये अंतिम वीडियो हो सकता है। उत्तर कुमार के साथ मिलकर के अर्जुन ने सारी तैयारियां कर ली हैं। आज तीसरा दिन है, युद्ध विजय करके आए हैं। प्रातः काल ही महाराज विराट अपनी सभा में आए, उससे पहले उत्तर कुमार के लाए हुए दिव्य वस्त्र धारण करके सभी पांडव तैयार होकर के महाराज विराट की सभा में उपस्थित हो जाते हैं। युधिष्ठिर को एक उत्तम राजा के स्थान पर बिठाया गया है, महाराज विराट के आसन पे नहीं। देखिए, जिस राज्य सभा में जो जिस पद का अधिकारी होता है वो तो वहीं बैठता है। मंत्रियों के अपने स्थान होते हैं, राजा का अपना स्थान होता है, सबके स्थान निश्चित होते हैं। लेकिन जो बाहर देश से आए हुए राजा लोग हैं, श्रेष्ठ राजा लोग हैं, उनके बैठने के लिए भी कुछ स्थान इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और ऐसे ही एक जो सबसे श्रेष्ठ सिंहासन था, उसके ऊपर युधिष्ठिर विराजमान हो गए हैं। विराट राज जैसे ही अपनी सभा में प्रवेश करते हैं, दिव्य आभूषणों और अलंकारों से अलंकृत कंक को इस प्रकार से एक राज सिंहासन पर बैठा हुआ देख करके उनके क्रोध का पारावार नहीं रहता है। जो उत्तर कुमार का अनादर किया है ना, वो अभी तक महाराज विराट के मन में से जा नहीं रहा है। उनके साथ क्या भलाई की वो तो भूल गए। इसीलिए राजा पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा चाणक्य ने कहा है। वो अपने साथ किए हुए दुर्व्यवहार को नहीं भूला करता है, अच्छे व्यवहार को तो उसको याद रखना जरूरी होता ही नहीं है। क्रोधित होकर के युधिष्ठिर से कहते हैं, सा किल अक्षा तिवापस्त्वम सभास्तारो मया वृता। भाई, हमारे साथ आप द्यूत क्रीड़ा करेंगे, इसके लिए तुम्हें एक सभासद के रूप में मैंने नियुक्त किया था। अथ राजा सने कस्माद उपविष्टस्त्वलंकृता। और तुम ये राजा जैसा वेश धारण करके इस राज सिंहासन पे बैठने की तुमने हिम्मत कैसे की है? तब अर्जुन धीरे से, वो भी वहां विद्यमान है, हंसते हैं। उत्तर कुमार भी वहां विद्यमान है और हंसते हुए अर्जुन उनसे कहते हैं, एस विग्रहवान धर्म। महाराज, साक्षात धर्म ने शारीरिक स्वरूप धारण किया हो, इस प्रकार से ये धर्म की साक्षात मूर्ति है। वीर्यवताम वराह, और परम वीर पराक्रमी योद्धाओं में ये सर्वश्रेष्ठ हैं। बुद्धि में इनके जैसा अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है, और तपस्वियों में इनकी तरह तपस्वी कोई नहीं। बहुत सारे महाराज युधिष्ठिर के गुणों का वर्णन किया है और अंत में अर्जुन कहते हैं, अयम कुरुणाम ऋषभो धर्मराजो युधिष्ठिरा। ये कुरुकुल शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर हैं, जिसकी कीर्ति, जिसकी यश गाथा सर्वत्र विद्यमान है। अरे, इंद्र का आधा सिंहासन भी इनके लिए हमेशा रिक्त रहता है। ये चाहें तो इंद्र के सिंहासन पे भी बैठने के अधिकारी हैं, तो फिर इस राज सिंहासन पे ये क्यों नहीं बैठ सकते हैं? सभी राजा इनको कर दिया करते थे। समस्त सृष्टि का एक एक राज्य, एक एक देश इनके वश में था। 80,000 स्नातक हमेशा इनके यहां अध्ययन में रत रहते थे। ऐसे परम पराक्रमी सम्राट युधिष्ठिर, कथाम नाररति राजा रम आसनम पृथ्वीपते। आपकी सभा में किसी राजा के सिंहासन पे क्यों नहीं बैठ सकते हैं? विराट ने जैसे ही सुना कि महाराज युधिष्ठिर हैं, तो तुरंत प्रश्न करते हैं, यद्येस राजा कौरव्या कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। अगर ये महाराज युधिष्ठिर हैं तो अर्जुन कहां हैं, भीम कहां हैं, नकुल कहां हैं, सहदेव कहां हैं और द्रौपदी कहां हैं? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अकेले तो नहीं हो सकते हैं। जब से वनवास मिला तब से कोई समाचार नहीं थे। मत्स्य देश के महाराज विराट स्वयं युधिष्ठिर को अत्यंत प्रेम करते हैं, पांडव उनको अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन अज्ञातवास में वो उन्हीं के यहां रह रहे हैं, ये तो कल्पना भी नहीं हो सकती है। तब अर्जुन परिचय देते हुए कहते हैं, एस वल्लवलो ब्रूते। आप जिसको वल्लभ कहते हैं, जो आपका रसोइया है, ये भीम हैं। इन्हीं ने
सोने के कमल लाकर के द्रौपदी का जैसे सम्मान किया था, उसी प्रकार से गंधर्व बन के तुम्हारे सेनापति कीचक और उसके भाइयों का वध करने वाले यही है। अरे आपने इनको पहचाना नहीं? आपके रनिवास में कई बार हाथियों, सिंहों, वराहों और आपने जिसके साथ इनको युद्ध करवाया उनके साथ इन्होंने मल्ल युद्ध करके उनका संहार किया है। ये वही भीम है जो आपके यहां अश्वपाल के रूप में रहते हैं, वो नकुल हैं। जो आपके गौओं के अध्यक्ष के रूप में रहते हैं, वो सहदेव हैं। ये रूप की खान सैरंध्री, ये स्वयं महारानी द्रौपदी हैं, जिनके कारण आपके साले कीचक का वध हुआ है। अर्जुनो अहम, और मैं अर्जुन हूं। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। भीम का छोटा भाई और नकुल सहदेव का बड़ा। मुझे भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। हे महाराज, आपके राज्य में हम बड़े सुख से रहे हैं। हमने अपना अज्ञातवास, जैसे गर्भ में बालक उसकी सारी केयर उसकी माता करती है, इसी प्रकार से आपने हर तरीके से हमारा ख्याल रखा है। हमने आपके राज्य में रह करके अज्ञातवास पूर्ण किया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जब अर्जुन ने पांचों पांडवों का इस प्रकार से परिचय दे दिया, तब उत्तर कुमार अपने पिता से कहते हैं कि हां पिताजी, ये अर्जुन जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। ये महाराज युधिष्ठिर हैं जो आपके साथ कंक बन के और द्यूत क्रीड़ा खेला करते थे। ये ब्रकोदर भीम हैं जो हमारी रसोई में खाना बना करके हमारी सेवा किया करते थे। ये अर्जुन हैं जिन्होंने समस्त कौरव सेना को पराजित किया और हमारे यहां बृहन्नला के रूप में रह करके इन्होंने हमारी बहन और रनिवास की स्त्रियों को संगीत की शिक्षा दी है। साक्षात लक्ष्मी ऐसी ये द्रौपदी हैं और ये दोनों नकुल सहदेव हैं। इसके बाद अब कुछ छुपाने जैसा नहीं रह गया है। इसलिए उत्तर कुमार वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से उस रणभूमि में अर्जुन ने सभी योद्धाओं को परास्त किया और किस प्रकार से उत्तर कुमार को सिर्फ साहस नहीं दिया, उनकी धन संपत्ति प्राण सभी चीजों की रक्षा अर्जुन ने की है। तब विराट याद करते हैं और कहते हैं अहम खल्वपि संग्रामे शत्रुणाम वसमागता। अरे मुझे भी तो शत्रुओं ने पकड़ लिया था। ये भीमसेन ही हैं जिन्होंने मेरी गायों की और मेरे प्राणों की दोनों की रक्षा की है। फिर तो महाराज विराट सभी पांडवों के सामने हाथ जोड़ करके उनसे ये कहते हैं कि जाने अनजाने में आपसे अगर हमने कुछ गलत कह दिया हो, क्षन्तु मर्हति तत्सर्वम धर्मात्मा येष पांडवा। अरे आप लोग तो धर्मात्मा हैं। हमसे अगर कोई गलती हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो भूल से, तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि सैरंध्री से भी कहलवा दिया था कि जहां जाना चले जाओ। कंक के साथ तो जो व्यवहार हुआ है वो उससे आप परिचित हैं। फिर विराट ये कहते हैं इदम च राज्यम पर पार्थाय ये चान्यद अपि किंचन। भाई मेरे पास ये राज्य है, ये संपत्ति जो कुछ मेरे पास है, ये सब इसी समय मैं आपको प्रदान करता हूं। और इसके साथ उत्तराम प्रतिग्रहणातु सव्यसाची धनंजया, जो अर्जुन है मेरी पुत्री उत्तरा का पाणी ग्रहण संस्कार करें, ये मेरी इच्छा है। वो उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि उसके लिए सबसे श्रेष्ठ वर अगर मैं ढूंढने जाऊं तो अर्जुन से श्रेष्ठ वर मुझे दूसरा प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अर्जुन मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ देखते हुए जैसे कि उनकी सम्मति मांग रहे हों, महाराज विराट से कहते हैं प्रतिगृहणामि अहम राजम स्नुषाम दुहितरम तव। हे राजन, मैं आपकी पुत्री का स्वीकार तो कर रहा हूं,
लेकिन अपनी पुत्र वधू के रूप में। सुनो श्याम, अपनी पुत्र वधू के रूप में उसका स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी पत्नी के रूप में उसका स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तब विराट ये कहते हैं कि जब मैं अपनी पुत्री को तुम्हारी पत्नी बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में जब उसका कन्यादान करना चाहता हूं, तो तुम इस प्रकार से क्यों मना कर रहे हो? देखिए, यह है अर्जुन का आदर्श। अर्जुन ये कहते हैं कि मैं अंतःपुर में उसके साथ 1 वर्ष तक रहा हूं। इस 1 वर्ष के दरमियान सभी तरीके से, हर रूप में मैंने उसको देखा है, और जैसे वो अपने पिता के ऊपर विश्वास करती हो, इस प्रकार से हमेशा मेरे ऊपर विश्वास रख करके उसने मेरे साथ प्रत्येक व्यवहार किया है। मैंने भी पुत्री के समान ही आचार्य के रूप में उसके साथ व्यवहार किया है। अगर आज मैं उसके साथ विवाह करता हूं तो लोग यही कहेंगे कि 1 वर्ष तक ये दोनों लोग साथ में थे और ये सब कुछ पहले से ही हो चुका था। महाराज विराट के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए महाराज विराट ने अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ किया। इससे आपकी पुत्री के ऊपर भी कलंक लगेगा, मेरे ऊपर भी कलंक लगेगा, आपके कुल के ऊपर भी कलंक लगेगा। मैं जितेंद्रिय हूं, आपकी पुत्री सर्वथा शुद्ध है और आपका कुल उत्तम कुल है। इन तीनों चीजों का एक ही जवाब है कि अगर आपकी पुत्री को मैं अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करूं। महाराज विराट को यह प्रस्ताव बिल्कुल उचित लगता है और तुरंत वो इसके लिए हां बोलते हैं। इसके बाद पांडव, 13वां वर्ष तो पूर्ण हो ही गया था, उपप्लव नाम का एक नगर है, मत्स्य देश का एक शहर है, उपप्लव इसका नाम है। ध्यान से सुनिएगा, कभी हो सकता है कि केबीसी में इसका प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे है। तो महाराज विराट के राज्य में ही उपप्लव नाम का जो शहर है, उसमें पांडवों के रहने का इंतजाम किया गया है। सभी प्रकार की उनकी सुख सुविधाएं और राजसी ठाठ बाट की तैयारी की गई है, क्योंकि वो इतने श्रेष्ठ राजा हैं तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेंगी। वो सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। मत्स्य बहुत समृद्ध राज्य है। इसके बाद तो अभिमन्यु को बुलाने के लिए कृष्ण के पास संदेश आनर्त देश में भेजा गया है। वहां से दासार और आनर्त सभी तैयार हो करके, क्योंकि अगर अभिमन्यु का विवाह है तो इससे अधिक आनंद का क्या अवसर हो सकता है। क्योंकि अगर भांजे का विवाह हो तो मामा की तरफ से पूरा, जिसको कहते हैं कि भात बोलते हैं, गुजराती में मामेरू बोलते हैं, वो सब कुछ देना है। अब पूरी तैयारी के साथ श्री कृष्ण आए हैं। श्री कृष्ण ही क्यों, बलराम और जितने लोग वहां पे हैं, द्वारका से पूरी तैयारी हुई है, मथुरा से पूरी तैयारी हुई है, क्योंकि इनके पहचानने वाले तो सारे मथुरा देश में भी रहते हैं। काशीराज जो अत्यंत युधिष्ठिर को प्रेम करते हैं, वो अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ आए हैं। और इस प्रकार से ये अभिमन्यु के विवाह का जैसे कि एक निमित्त बना है। जितने युधिष्ठिर के चाहने वाले हैं, जिनको समाचार दिया गया है कि महाराज युधिष्ठिर इस समय मत्स्य देश में हैं और अभिमन्यु का विवाह मत्स्यराज की पुत्री उत्तरा के साथ हो रहा है, सभी लोग एकत्रित होने लगे हैं। एक के बाद एक उस विवाह यज्ञ में शामिल होने के लिए सभी लोग आए हैं। महाराज युधिष्ठिर की उपस्थिति में, स्वयं श्री कृष्ण की उपस्थिति में महाराज विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का कन्यादान अभिमन्यु के लिए किया है। अर्जुन महाराज विराट से कहते हैं, आप जैसे उत्तम और श्रेष्ठ कुलवान संबंधी को प्राप्त करके मैं आज धन्य हो गया हूं। महाराज विराट भी प्रीतो भवत दुहितरम दत्वा ताम अभिमन्वये, अभिमन्यु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विवाह पूर्ण हुआ है। हलायुध, वनमाली, वासुदेव, कृतवर्मा, युधान, सात्यकी सभी योद्धा वहां पे उपस्थित हैं। शांब, निषट, ये जो कृष्ण के पुत्र हैं, प्रद्युम्न वगैरह, वो सब लोग भी वहां उपस्थित हैं। अभिमन्यु का बड़ी धूमधाम के साथ उत्तरा के साथ विवाह हुआ है। तस्मै सप्त सहस्राणी हयानाम वातरंहसा, हवा से जो बात करें ऐसे 7000 घोड़े
द्विच नाग शते मुख्य, और 200 हाथी, बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति, गो सहस्राणी रत्नानि वस्त्राणि विविधानि च भूषणानि च मुख्यानि यानानि शयनानि च। अरे भैया, समृद्ध राज्य है मत्स्य, बहुत सारा धन धान्य आदि दिया गया है, और मत्स्य देश ने जितना दिया है उससे अधिक श्री कृष्ण ने दिया है। इस प्रकार से पुनः पांडवों को एक प्रकार से एक राज्य की प्राप्ति हुई है, या एक राज्य जितनी समृद्धि उनके पास फिर से इस अभिमन्यु के विवाह के रूप में आ गई है। यहां अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह के साथ ही ये विराट पर्व पूर्ण होता है। इससे आगे की कथा, अगले पर्व की कथा, जिसका नाम उद्योग पर्व है, उसको हम अगले वीडियो से सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आपका स्नेह बना रहे। आप अगर इन वीडियो को सुनते हैं तो मुझे भी और आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखिए। धन्यवाद।